आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज सेट 1.1 फ्रॉम क्लास 9 मैथमेटिक्स गणित मंजरी जो न्यू बुक है। इस टॉपिक को मैंने पिछले वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है। अगर वो आपने नहीं देखा तो पहले उसको अच्छी तरह देख लेना, तभी आपको जो क्वेश्चन जो है समझ में आएगा। क्वेश्चन क्या है? वी आर गिवन द फिगर विच शोज रियांस रूम विद पॉइंट्स ओ ए बी सी मेकिंग इट्स कॉर्नर। द एक्स एंड वाई एक्सिस आर मार्क्ड इन द फिगर। पॉइंट ओ इज द ओरिजिन। अगर आप इस फिगर को देखोगे तो यहाँ पर क्वेश्चन में हमें उन्होंने फिगर ड्रा करके दिया हुआ है। यहाँ पर जो कॉर्नर्स हैं उसको उन्होंने मार्क किया हुआ है ओ, ए, बी और सी से। अब ये रियांस का रूम है, तो यहाँ पर उन्होंने कुछ हमें एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट का पता है कि नहीं पता, कैसे पोजीशन लोकेट करते हैं, उसकी हमें नॉलेज को उन्होंने हमें टेस्ट किया हुआ है। पिछला वीडियो देखेंगे तो बहुत आसानी से आप इस क्वेश्चन को हल कर लेंगे। अब ओ जो है ये ओरिजिन है, इसके कोऑर्डिनेट हमेशा 0 0 होते हैं। ए के कोऑर्डिनेट 12 और 0 है, बी के 12 10 है, सी के 0 और 10 है, और इसके बीच में उन्होंने एक वार्डरोब दिया हुआ है। अभी इस पोर्शन में इसके कोई मीनिंगफुल कोई इन्फॉर्मेशन नहीं पूछी, तो हमें इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और साथ में हमें वाई एक्सिस पर 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं, B1 और B2, जो कि बाथरूम को रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, अब पहला प्रश्न का जो फर्स्ट पार्ट है, उन्होंने पूछा है कि इफ़ D1 R1 रिप्रेजेंट्स द डोर टू रियांस रूम, हाउ फार इज़ द डोर फ्रॉम द लेफ्ट वॉल। या लेफ्ट वॉल क्या है? वाई एक्सिस ऑफ द रूम। और सेकंड पार्ट उन्होंने पूछा है हाउ फार इज़ द डोर फ्रॉम द एक्स एक्सिस। अब हम देखते हैं कि D1 और R1 ये डोर है, और लेफ़्ट वॉल से अगर हम चलना शुरू करें एक्स एक्सिस के ऊपर तो 8 नंबर की पोजीशन पर, यानी कि 8 यूनिट डोर जो लेफ्ट वॉल से आ जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 8। अब ये क्योंकि डोर जो एक्स एक्सिस के ऊपर ही है, तो एक्स एक्सिस के ऊपर होने की वजह से इसका जो डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस है वो 0 हो जाएगा। तो इसका जो वाई कोऑर्डिनेट है वो 0 दिया भी हुआ उन्होंने, तो D1 का भी जो y कोऑर्डिनेट आएगा वो 0 ही आएगा। अगर पिछला वीडियो देखा है तो आप इसको समझ सकते हैं बड़ी आसानी से कैसे आया। कि जो x कोऑर्डिनेट है वो हमें बताता है डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस, वो y एक्सिस के राइट साइड में है या लेफ्ट साइड में, या वो डिस्टेंस बताता है जो सेकंड कोऑर्डिनेट है जिसको हम y कोऑर्डिनेट कहते हैं, वो डिस्टेंस बताता है x एक्सिस से। अब कोऑर्डिनेट्स जो D1 के हैं वो हम देखते हैं, इसका जो x कोऑर्डिनेट आएगा 8 और y कोऑर्डिनेट आएगा 0। तो इसका जो सेकंड पार्ट है जिसमें उन्होंने पूछा है व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ D1, वो इसका आंसर आ गया। इफ़ R1 इज़ द पॉइंट, उन्होंने दिया हुआ 11.5 x कोऑर्डिनेट और 0 दिया y कोऑर्डिनेट। हाउ वाइड इज़ द डोर? बड़ा सिंपल है, आप देखें 0 से R1 का जो डिस्टेंस है वो 11.5 है, और 0 से जो D1 का डिस्टेंस है वो 8 है। अब 11.5 में से 8 माइनस कर देंगे तो हमारे पास डोर की जो विड्थ है, कितना चौड़ा है वो हमें पता लग जाएगा। तो ये आ जाएगा 3.5 यूनिट्स। तो D1 R1 विच इज़ द विड्थ ऑफ द डोर, आंसर वी गॉट 3.5। अब फोर्थ एंड लास्ट पार्ट है कि इफ़ B1 इसके कोऑर्डिनेट हैं 0 1.5 एंड B2 जिसके कोऑर्डिनेट हैं 0 और 4, क्योंकि ये y एक्सिस के ऊपर है, इसके x कोऑर्डिनेट हमेशा 0 ही रहेगा, क्योंकि डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम y एक्सिस वो 0 रहेगा। रिप्रेजेंट्स द एंड ऑफ द बाथरूम डोर। अब क्वेश्चन क्या है? इज़ द बाथरूम डोर नैरोर और वाइडर दैन द रूम डोर। अब हम इसको कैलकुलेशन कर लेते हैं। अब हम देखते हैं O से B2 जो y कोऑर्डिनेट है वो 4 है। ये y कोऑर्डिनेट हमें क्या बताता है? डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द एक्स एक्सिस, यानी कि एक्स एक्सिस के ऊपर की तरफ है क्योंकि ये पॉजिटिव है। और OB1 में जो y कोऑर्डिनेट है 1.5 है। अब 4 में से 1.5 माइनस कर लो तो B1 और B2 हमारे पास आ जाएगा विच इज़ द विड्थ ऑफ द बाथरूम डोर। अब जब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 4 माइनस 1.5 विच इज़ इक्वल टू 2.5। अब कंपैरिजन कर लेते हैं। D1 R1 उसकी विड्थ आई थी हमारे पास 3.5 और B1 B2 इसकी विड्थ आई है हमारे पास 2.5। अब नेचुरली 3.5 जो है 2.5 से बड़ा होता है,
या 2.5 3.5 से स्मॉलर है। तो इसलिए जो बाथरूम का जो डोर है वो जो रूम के डोर से उसकी जो विड्थ है वो नैरोर आएगी। तो इसका आंसर आ जाएगा नैरोर। तो ऐसे हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन जो कंप्लीट हो गया। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन आसान होएगा। बड़ा सिंपल चैप्टर है, इसको बस 2-4 बार प्रैक्टिस करना।